ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर लोग विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करते हैं और विभिन्न शुभ वस्तुओं का दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप भी अपने जीवन में सौभाग्य और सफलता चाहते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की आराधना अवश्य करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती है। अगर आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करने के बाद गणपति बप्पा को प्रिय चीजों का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा थाली में प्रिय भोग शामिल करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, साथ ही किस्मत चमक सकती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वैशाख विनायक चतुर्थी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन कुछ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है वह कौन से रहने वाले हैं, इस दिन भद्रकाल का समय क्या रहेगा, वैशाख विनायक चतुर्थी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन भगवान गणेश को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम वैशाख विनायक चतुर्थी की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 से होगा और इसका समापन 1 मई 2025 को सुबह 11:23 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि में गुरुवार 1 मई को विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। अब हम इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 1 मई को वैशाख विनायक चतुर्थी की पूजा के लिए सिर्फ 24 मिनट का मुहूर्त है। इस दिन गणेश जी की पूजा का शुभ समय सुबह 10:59 से सुबह 11:23 तक है। इस समय में आपको गणपति बप्पा की पूजा करना है। अब हम इस दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातःकाल 4:14 से लेकर प्रातःकाल 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अब इस दिन दो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है वह जान लेते हैं। इस बार की विनायक चतुर्थी पर दो शुभ योग बन रहे हैं, पहला सुकर्मा योग और दूसरा रवि योग। विनायक चतुर्थी पर सुकर्मा योग सुबह में 8:34 से बनेगा, जो 2 मई को सुबह 5:39 पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन रवि योग सुबह में 5:40 से दोपहर 2:21 तक है। सुकर्मा योग में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, वही रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। चतुर्थी के दिन मृगशिला नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 2:21 तक है, इसके बाद से आद्रा नक्षत्र है। तो इस तरीके से ये शुभ योग रहेंगे। अब इस दिन भद्रकाल का समय क्या रहेगा वह जान लेते हैं। विनायक चतुर्थी के अवसर पर भद्रा सुबह में 5:40 से सुबह 11:23 तक है। यह स्वर्ग की भद्रा है, क्योंकि भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसलिए इसका दुष्प्रभाव धरती पे नहीं होगा। तो इस तरीके से भद्रकाल का समय रहेगा। अब हम वैशाख विनायक चतुर्थी का महत्व जान लेते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और संकट मिटते हैं। गणेश जी की कृपा से कार्य सफल होते हैं, जीवन में शुभता आती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यही है वैशाख विनायक चतुर्थी का महत्व। अब हम इसकी पूजा की विधि जान लेते हैं। व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। पूजा के लिए घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की चौकी पर हरे रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाए। इस चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाए और गणपति बप्पा का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में भगवान को दुर्वा घास, लाल पुष्प, सिंदूर और धूप अर्पित करें। पूजा के दौरान गणेश जी के प्रिय मंत्र ओम गण गणपते नमः का जप करें और गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ भी करें। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। माना जाता है कि विधि पूर्वक की गई पूजा से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि तथा बाधा रहित जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन व्रत रखते समय मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें, साथ ही नकारात्मक विचारों से दूर रहे और सेवा भाव से दान करें। इस दिन आप भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैशाख विनायक चतुर्थी की पूजा की विधि करें।
अब वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए यह जान लेते हैं। वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत न रखा तो भी सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर ले। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। तो यही वो काम है जो हमें वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन करने चाहिए। अब वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह जान लेते हैं। वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश के पूजन में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। तो इस तरीके से यही वो कार्य है जो हमें वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन करने चाहिए। अब वैशाख विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए यह जान लेते हैं। भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग मोदक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब विघ्नहर्ता ने ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी उसके बाद वहाँ पार्वती ने भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया था। तो ऐसे में आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के बाद मोदक का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के भोग के लिए मोतीचूर या बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। भगवान गणेश को नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार प्रभु को नारियल अर्पित करने से रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। घर में खुशियों का आगमन होता है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हमें भगवान गणेश जी को भोग में अर्पित करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको वैशाख विनायक चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।